सबको गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। आज की जो क्लास है क्लास नंबर 7 है, ठीक है। 7वां क्लास आज होगा। हम लोग पीछे 6 क्लास कर चुके हैं और बहुत ही हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पीछे लगातार मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही एग्जाम तक मेहनत करते रहिए। आप लोग को 100 में 100 100% आएगा ही आएगा। जो बच्चे लगातार मेरे साथ एग्जाम तक मेहनत करेंगे उनको 100% कहता हूँ। आपका तैयारी नहीं भी हुआ होगा और अभी से शुरू किए हो फिर भी आपका एक बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन को बच गया था 2.2 का, उसको हम सॉल्व कराएंगे। उसके बाद इसी वीडियो में विविध का जो उदाहरण है वो सारे क्वेश्चन कराएंगे, ओके। और इसमें और कौन सा क्वेश्चन बच जाएगा आपका चैप्टर 2 से, उसके बाद विविध। तो विविध क्लास 8 में होगा आप लोग का, ठीक है। 8वां क्लास में उन सब करा देंगे। तो हम लोग 15 तक तो सॉल्व कर लिए थे। 16 से जो है ये सारे आपको 1 नंबर में आएगा। तो समझ लो कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा भी गया है। बोला है फर्स्ट क्वेश्चन कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। हम ऐसा पहले भी एक वीडियो अपलोड किए हुए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन कराए थे। आप लोग देखे होंगे तो आप लोग अभी भी देखते हैं क्वेश्चन को बना डालेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही इजी तरीका बताएंगे आप लोगों को इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पर किताब को रख देते हैं और आइए इसको सॉल्व किया जाए। साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। और ये देखो साइन है तो साइन। अब यहाँ पर ही जो काम करना होता है वहीं पर सारे हमारे दोस्त लोग भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपके लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन इसको बनाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए, तो जो बाटा में दिया रहेगा ना उसको आप बाटा में ही लिख लो। ऐसे बाटा में 3 है ना, तो यहाँ पर भी 3 लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, जो चीज नीचे लिखेंगे उसी को ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, जो चीज नीचे लिखे हैं वही चीज सेम ऊपर लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 3 में से क्या जोड़ दे चाहे घटा दे, यहाँ पर 2 आ जाए। ऊपर 2π दिख रहा है ना, तो जो नीचे रहेगा वो नीचे लिखेंगे और जो नीचे है उसको ऊपर लेकर जाएंगे। वहां देखेंगे कि इसमें से क्या जोड़ दें क्या घटा दें कि यहाँ पर 2 आ जाए। यदि 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे और पाई है ना तो पाई को लगा देंगे और ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 से पाई से करेंगे 2π/3, यानी 2π/3 के बदले हम इतना लिख सकते हैं। हमने क्या कहा कि जो नीचे रहेगा ना उसको नीचे लिख लेंगे। अब जो नीचे है उसी को यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ दे चाहे घटा दे, ऊपर वाला नंबर आ जाए। 2 है ना, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2π/3 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और सारा क्वेश्चन कराएंगे तो आपको 100% हो जाओगे। लेकिन देखो हमको लगता है कि एक ही बार में समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक करने आ गया। अगले स्टेप में देखो साइन इनवर्स, साइन का साइन। अब ये देखो तो यहां से 3 और एक बार पाई से गुना कर देंगे तो 3π हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 1 से और पाई से करेंगे तो पाई हो जाएगा। अब बटे में 3 है तो 3, हम इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स, ये देखो साइन और ये देखो तो इसको अलग अलग भाग दे देंगे तो 3π/3 और माइनस π/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 3 से भाग देंगे, कट जाएगा तो बचेगा पाई और माइनस π/3, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक बात बताइए, साइन इनवर्स और साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा, ये सब 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है।
साइन 180 माइनस थीटा, वो होता है साइन थीटा ही। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ भी साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। थीटा का मान π/3 है ना, तो π/3 लिख लेंगे। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा π/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, कंप्लीट हुआ ना सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 17। जस्ट इसी तरह से सारे इस तरह का क्वेश्चन बनेंगे। tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसको भी जस्ट इस तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स, और ये tan है तो tan, और यहाँ पर आपसे हम बोले थे कि जो बाटा में रहेगा उसको लिख लेंगे, और सेम चीज ऊपर भी लेकर जाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि 4 में से क्या जोड़ दे चाहे घटा दे कि 3 आ जाए, तो यदि 4 में से 1 घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 में से 1 घटाया तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पाई से गुना करा देंगे, यानी 4 में से 1 जाएगा 3, 3 से पाई से करेंगे 3π/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलो tan इनवर्स tan, और यहाँ देखो 4 से और पाई से करेंगे 4π, -1 से पाई से करेंगे पाई, अब बटे में 4। अब तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। tan इनवर्स tan, अब ये देखो तो 4π/4 और -π/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स tan, अब ये देखो 4 में 4 से भाग देंगे, पाई बच जाएगा, और -π/4 हो गया। अब आगे देखो tan इनवर्स, अब देखो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। क्या होगा, tan थीटा, लेकिन माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। अब ये देखो आपको बताते हैं, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा जो होता है 180 सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस बाकी सब माइनस, तो ये हो जाता है माइनस tan थीटा। 11th क्लास में सब पढ़ाए हैं। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो गया। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, माइनस बचा ना, तो माइनस का माइनस, π/4 योर आंसर। थोड़ा सा आंसर मैच करा लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सर जी आंसर आपने गलती करा दिया। ऐसे तो मैं 100% हूँ कि वो सही है, ओके, लेकिन मिला देते हैं एक बार। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आया हुआ है बुक में, π/3 आया है ना, और 17 का -π/4 बिल्कुल सही है। चलो आ रहा है समझ में ना, चलो इसको हटाते हैं। बहुत इजी है, टेंशन ना लो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जो आप लोग दोगे तो हो जाएगी सारी चीज, ओके। अगला जो है 18 नंबर, 18 नंबर है कि tan, ये देखो प्रश्न आते हैं साइन इनवर्स। जानते हो चैप्टर 2 जो है ना सब इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉट इनवर्स 3/2 ये है। अब ये देखो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देख रहे हैं कि tan में है और ये साइन में कॉट में है। जानते हो क्या करना पड़ेगा, रूपांतरण सूत्र लगा करके इस साइन को tan में चेंज करना होगा, कॉट को भी tan में चेंज करना होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो tan कभी कभी हमारा भी जो ये है ना माउथ कुछ कुछ अलग निकल जाता है। जैसे हम कभी कभी आपको बताए होंगे कि 6 को 6 कह देते हैं, ठीक है, तो वो सब गलती होती है, तो उसको सुधार करना चाहिए। को बहुत सारे बच्चे जो यूपी वाले होते हैं, यूपी वाले तो नहीं, जो राजस्थान वाले होते हैं या उत्तराखंड वाले होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं सर जी 6 क्यों बोलते हो, 6 ना बोला जाता है। तो होता है कभी कभी बचपन की आदतें
जो लोग पढ़ा दिए टीचर, सुन लिए, वो मन में बैठ जाता है तो निकल जाता है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा, सभी इंसान के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको रूपांतरण सूत्र में चेंज करके tan इनवर्स में चेंज करता है, ठीक है। तो देखो साइन को tan इनवर्स में चेंज कर दे, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा कैसे, रफ में ऐसे आएंगे, देखेंगे साइन का फॉर्मूला p/h होता है, p का मान 3, इसका मान h का मान 5, करंट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल h 4 हो गया। और tan का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद p/b होता है, p का मान 3 और b का मान 4, ये हो गया साइन से tan में चेंज। सबको आ गया है ना, पढ़ाए थे फॉर्मूला अब जल्दी ही, ठीक है। और tan को तो कॉट में चेंज करना है, तो आराम से उसको उल्टा कर दो, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। tan इनवर्स नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, इसको कोई फिगर बनाने की जरूरत है नहीं। अब कर दो tan, इसको x इसको y, तो फार्मूला बैठा दो, तो tan इनवर्स x, x का मान 3/4, y का मान 2/3, अब बटे 1 माइनस x का मान 3/4 और y का मान 2/3, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखो चरती हैं 12, एलसीएम हो गया, भाग देंगे 3 बार में, 3 से और 3 से 9, प्लस भाग देंगे 4, 4 दूनी 8, ये देखो कुछ नहीं तो 1, ये चरती हैं 12 माइनस 6/12 हो जाएगा। करना है सब ना, 12 12 कट गया, अब हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ देखो तो 17 और नीचे 6, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल, क्या हो जाएगा 17/6 योर आंसर, ठीक है। आपका आंसर आ गया 17/6। थोड़ा सा आंसर मैच करवा देते हैं आप लोग को, 17/6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, 18 हो गया ना, 19 नंबर, 19 नंबर आपको ऑप्शन वाला स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है 19 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट इसमें बहुत सारा सीखने को मिलेगा। कॉस इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है, का मान बराबर है, ठीक है। इसमें बहुत सारा आप लोग को चीज सिखाएंगे, कंसेप्ट, जो आप लोग कभी लाइफ में गलत नहीं करोगे। इस तरह का प्रश्न को, ये प्रश्न देख लेंगे तो अब आप कभी लाइफ में गलती नहीं कर पाओगे। हम 2 तरीके बताएंगे, वो गलत है वो सही, ठीक है, जो कि आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, और दोनों आंसर सही आएगा, ऑप्शन में दोनों मिलेगा। तो यदि तरीका नहीं सीखोगे तो फिर गलत करके आ जाओगे, ठीक है। देखिए अब ये प्रश्न है ना, इसको हमने लिया, मान लो कि cos इनवर्स cos 7π/6, तो हम जैसे अभी तक जैसे प्रश्न सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन वो गलत होगा। कैसे, देखो आपको सर सही तो जा रहा है, देखो cos इनवर्स cos, यहाँ से देखो बाटा में जो 6 है लिख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जो बाटा में रहेगा वो लिख लिया जाएगा, अब जो नीचे है उसी को ऊपर लिख लिया जाएगा। अब 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 1 आपको हो गए, जोड़ दिए, और पाई में है तो पाई से मल्टीपल कर दिए। एक कंसेप्ट अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे ना, अभी देखो गलत कैसे होगा। अब देखो cos इनवर्स cos, पाई से गुना कर देंगे तो 6π अब प्लस पाई अब बटे 6। अब क्या होगा, cos इनवर्स cos अलग अलग भाग दे दो, 6π/6 प्लस पाई बटे 6, तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये देखो cos इनवर्स और ये देखो cos, तो 6 6 कट गया, ये हो गया cos पाई प्लस π/6। तो देखो तो cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या होगा माइनस कॉस थीटा π/6। तो cos इनवर्स और cos कैंसिल माइनस है ना, तो माइनस π/6। देखो तो इसमें ऑप्शन आ रहा है, नहीं है, नहीं आ रहा है ना, लेकिन π/6 है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं नहीं फार्मूला में गलत हो रहा है, इसलिए माइनस हमको गलती से आ गया है, शायद लग रहा है कि π/6 होगा, डी मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन ये बनाने का जो तरीका ही गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ,
आप कहोगे सर जी अभी तक तो बनाते आ रहे हो, तो इसी फार्मूला पर, इसी कंसेप्ट पर आप गलत कैसे कर दिए? तो तरीका है, आपको बताते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न मिले ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप जरूर चेक करिए। क्या चेक करिए? कि यदि आपका, ठीक है, 180 डिग्री से, ठीक है, 180 डिग्री से कम रहेगा तो ये तरीका अपनाइएगा। जो सिंपल बना रहे हो ना, ये तरीका अपनाइएगा। जब 180 से कम रहेगा तो, जैसे 180 से ज्यादा हो जाएगा, जैसे 180 से ज्यादा हो जाएगा तो दूसरा तरीका, जो कि इस तरीका वाला ये बनने वाला है। जब 180 से लेकर 180 से कम रहेगा तो जो अभी तक हम लोग बना रहे थे प्रश्न, वही मेथड से बनाइएगा। अब चेक कैसे होगा देखिए, जो 7π/6 है ना, चेक करिए क्या 180 से बड़ा है कि छोटा है। 7π/6 है, इसको चेक करो। 7 गुना पाई का मान 180 कितने डिग्री का बन रहा है भाई साहब? देखो इसको कटा दो, 30 ले 7 से करेंगे 210 डिग्री का बन रहा है। देखो हम आपसे क्या बोले थे कि जब 180 से छोटा रहेगा तो जो पहले का तरीका बना रहे थे उस मेथड से बनाएंगे। तो देखो तो ये 270 हो गया, यानी 180 से ज़्यादा हो गया ना, यानी दूसरा तरीका इसका बनाने का होगा। समझ गए? आपको पहचानने आ गया ना कि कब ये मेथड लगेगा? जब इस डिग्री का मान आप चेक कर लेना कभी भी प्रश्न बनाने से पहले कि क्या 180 से 180 या 180 से कम हो रहा है। हाँ, तो आपको ये मेथड लगाना है, आपका 100% सही बनेगा। और यदि इस डिग्री का मान जब इसको सॉल्व करके लाओगे 180 से अधिक होगा तो समझ लो कि अभी दूसरा जो तरीका बताने वाले हैं वो तरीका लगेगा। जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर, जैसे आप चेक करिए अपने बुक में भी, जैसे हमने चेक किया था 16 नंबर, क्या था? 2π/3 था। अब 2π/3 को चेक करो तो 2 गुना 180 अब बट्टे में 3, इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा 36 18 60, 60 दूनी 120। देखो 120 डिग्री 180 छोटा है ना, वो मेथड लगेगा। अगला में चेंज करो 3π/4, क्या था? 3π/4, यानी 3 गुना 180 अब बट्टे में 4, इसको कटा दो, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, 45 या कितना? 135 डिग्री। देखो जब 180 से छोटा रहेगा तो सिंपल जो अभी तरीका बताए थे वो लगाना, और जब 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ये हो रहा है 210 हो रहा है, तो इसको लिए तरीका अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तरीका बता दिए ना कब कौन सा तरीका लगेगा। कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न आ जाए आप बना सकते हो। ओके, चलो आ जाओ। तो कैसे करेंगे देखो, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 ऐसा ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। कॉस इनवर्स कॉस जो बाटा में रहता है उसको लिख लेंगे, लेकिन 180 से ज़्यादा है ना, तो क्या करते हैं 6 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हमें 7π चाहिए, यानी 7 चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं 6 में 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12। अब 12 में से क्या घटा देंगे 7 आ जाएगा तो 5। ये तरीका अपना लेंगे और यहाँ पर पाई है तो पाई, समझ गए? यहाँ से उसको 2 गुना तिगुना करके बना देंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि उसमें जोड़ घटाव करके नहीं हो पाएगा। 180 छोटा रहेगा तो तरीका, 180 से बड़ा होगा सेम है तरीका। ये 2 की जरूरत हो 2 से करेंगे, 3 की जरूरत हो 3 से करेंगे, लेकिन जो नीचे वाला रहेगा उसी के साथ में। ठीक है, तो 6 के साथ 2 रखे, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। एक कंसेप्ट आ गया ना, इसके बदले इतना लिख सकते हैं। अब आगे जो तरीका बताया है ना वहीं से सर वही काम कर देना है, बस चेंजिंग ये वाला छोटी सी चेंजिंग था। ठीक है, अब देखो आंसर आपका आएगा कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी 12 और पाई है तो 12 पाई हो जाएगा। अब -5 ले और पाई से करेंगे 5 पाई अब बटे में 6। अब क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी, इसको अलग अलग करेंगे ना, तो 12 पाई बटे 6 -5 पाई बटे 6। अब क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी 12 यानी 2 पाई -5 पाई/6 हो गया। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, अब देखो तो कब से तक कॉस 180 माइनस थीटा पढ़ रहे थे, अब लेकिन पाई का मान 180 या 2 से गुना कर देंगे 360, तो फॉर्मूला याद है ना, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, चौथा में,
चौथा में कॉस और सेक प्लस होता है, तो कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। फॉर्मूला याद तो रखना ही पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया 5π/6 योर आंसर। दिस इज करेक्ट आंसर इज बी। समझ गए बात को? तो थोड़ा सा तो माइंड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन करो, आ जाएगी बात, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर जी फिर से बना दीजिए, तो सर जी क्या करेंगे, फिर से बना देंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम है ना भाई साहब, आप क्यों टेंशन लेते हो? तुम टेंशन नहीं लो, हम है ना, काहेला तुम टेंशन नहीं लेती हो? नहीं, टेंशन तुम्हें लेना चाहिए। चलो 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है। क्या है ऑप्शन? ए है कि 1/2 है, बी है कि 1/3 है, कि सी है 1/4 है, कि डी है 1 है। ये तो बहुत इजी है, आप लोग झूठ-मूठ में हम लोग से बनवा रहे हो। ये देखो साइन है ना, तो साइन π/3 को क्या लिख सकते हो 60, और माइनस ये साइन इनवर्स है ना, तो माइनस का माइनस, देखो माइनस लगाए, माइनस को बाहर करेंगे, माइनस फिर माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में किसका होता है, साइन 30 का, तो ये हो गया 30। अब ये देखो साइन का साइन 60 माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया 30। दोनों को जोड़ देंगे, डिग्री में है तो साइन 60 और 30 साइन 90, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। डी इज करेक्ट आंसर। कितना इजी है, ये तो बहुत इजी है। ये तो आप लोग भी बना लोगे आंख बंद करके बना लोगे ना, हम जानते हैं कि आप लोग नहीं छोड़ोगे। अगला देखो 21 नंबर। 21 नंबर क्या है, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का मान ऑप्शन है कि पाई होगा, बी ऑप्शन है -π/2 होगा, सी ऑप्शन है 0 होगा, डी ऑप्शन है 2√3 होगा। आइए तो कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स √3 tan में किसका होता है, √3 tan में 60 का होता है ना, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और माइनस कॉट इनवर्स, और देखो माइनस लगा है तो पता है ना कि जब कॉट में माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और एक किसका हो जाएगा √3, तो कॉट 30 का हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स tan कैंसिल, ये 60 है ना, 60 के बदले आप π/3 लिख सकते हो, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, 30 के बदले π/6 लिख सकते हो, ठीक है। तो π/3 माइनस यहाँ से कितना 5π, 6π, यानी 5π हो जाएगा, 5π/6। यहाँ से यदि हम इसको हल करेंगे तो एलसीएम 6π, 3 दूनी 6, 2π माइनस 5π, घटा देंगे -3π/6, इसको कर देंगे 2 बार में, तो हो जाएगा -π/2। योर करेक्ट आंसर इज बी। सही है ना? चेक कर लूँ एक बार आंसर, जो कि आप लोग का 2.2 खत्म होता है इसी के साथ, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मिलता है सभी क्वेश्चन को आप बना डालो, ठीक है। तो छोड़ना तो है नहीं एक भी क्वेश्चन को गलती से भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चैप्टर 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो बोले हैं ना कि 30 से 35 नंबर आएगा आपका। अरे 30 से 35 नहीं तो 25 से 30 तो पक्का होगा आपका, ठीक है। रट जाओ, छोड़ना नहीं एक भी। 4 चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर कहोगे बल्ले बल्ले सर जी बहुत बढ़िया मार्क्स आ गई, क्या करी बताई, हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो अब विविध में है उदाहरण नंबर 9, इसको भी बना डालो। अभी जो बताया ना प्रश्न, उसी
प्रकार का प्रश्न है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो ये आपको लिए देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। बना देंगे ना जी दोस्त, बना दोगे आप, मेरे को पता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वे देखो ये वाला है। ये सब प्रश्न तो आप लोग बना ही दोगे, मेरे ख्याल से बना दोगे, छोड़ोगे नहीं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर है कॉस इनवर्स 84/85, ठीक है। तो ये सब जो प्रश्न है, ठीक है, हम पहले भी बनवा चुके हैं। यदि आप लोग सोचते हैं कि विविध का जो विविध है, अब हम देखो पढ़ाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, हम अगले क्लास में हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो हम जो मॉडल पेपर है पूरा चैप्टर 2 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन कराएंगे। क्लास 8 जो होगी वो पूरा मॉडल पेपर का क्वेश्चन आने वाला है। अब बुक खत्म हो गया मेरा, बुक खत्म कहने का मतलब यह है कि जो विविध बच गया, विविध का जो एग्जाम्पल है ना उसका मेरा वीडियो है, पहले से पढ़ा चुके, तो फिर से पढ़ाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल का जो वीडियो है वो हम एग्जाम्पल का वीडियो लिंक देते हैं डिस्क्रिप्शन में, जा करके उसे रीड कर लीजिए, ठीक है। रीड करने के बाद विविध का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 का जो विविध है उसको भी एक्सरसाइज का हम लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उसको भी जा करके आप लोग रीड कर लीजिए। अब रीड करने के बाद आप लोग का क्या होगा, आप लोग का हो जाएगा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होगा। और जैसे आप लोग कोई भी विविध में से प्रश्न नहीं बनता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को कॉल करके, मैसेज नहीं करना है, कॉल कर देना 8383896119 पर शाम को, ठीक है, 9 PM पर रात में मेरे पास कॉल करिएगा। कॉल करके बोलिएगा कि सर नहीं बन रहा है, सर नहीं बन रहा है, प्लीज़ आप हमें बना करके दिखा दीजिए क्वेश्चन, इसमें दिक्कत हो रहा है, तो बना देंगे। और ऐसे आज तो ये हुआ, कल की जो क्लास होगी, जो कल की क्लास होगी वो क्या होने वाला है, जो नेक्स्ट यानी 8 क्लास जो होगी, 8 क्लास जो होगी उसमें हम जितना भी मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है 8 और 9 में, 8 और 9 क्लास में पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक जितना पूछा गया चैप्टर 2 से सारे क्वेश्चन को करा देंगे 2 क्लास में मात्र। और जो 10वां क्लास होगा, 10th क्लास जो होगी वो अंतिम क्लास होगी और उसमें आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। समझ गए बात को, जल्द से जल्द इसको खत्म कर दीजिए, 2 दिन टाइम है, 2 दिन में सब रगड़ दीजिए चैप्टर 2। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे विविध प्रश्नावली का वीडियो का, वहां से देख लीजिएगा, 1 घंटा टाइम दीजिएगा, आराम से सब सॉल्व हो जाएगा। फिर बल्ले बल्ले करना है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा 10 क्लास में सिर्फ, और 10 क्लास से हम लोग लाएंगे 25 से 30 नंबर नहीं नंबर लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या तैयार हो आप लोग? गुड, तैयार रहना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है, जितना मेहनत करोगे उतना नंबर आएगा, ठीक। वीडियो को समाप्त कर दें, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।